किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता है। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और ना कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, सफलता भी ऐसी जो उनको ऊंचाई के शिखर पे ले जाए। तो कैसे लोग सफल हो सकते हैं, कैसे प्रयास आपको जिंदगी में अद्भुत संभावनाओं से भर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी संभावना छुपी है। बस उस संभावना को पहचानने की और उस तक पहुंचने की ही जरूरत हर इंसान को होती है। ये कहानी रविंद्रनाथ के एक वास्तविक संस्मरण से लिखी गई है। बंगाल में एक बहुत बड़े कलाकार हुए जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के चाचा थे। उन जैसा कलाकार भारत में पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ। वो बच्चों को सिखाते भी थे। बच्चों को सिखाते हुए उनके पास एक बड़ा अच्छा शिष्य आया जिसका नाम था नंदलाल। वो भी बड़ा ही सुंदर चित्रकार था और बड़ा ही सुंदर रचनाएं बनाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर अपने चाचा अवनींद्रनाथ के साथ बैठे थे। तभी उनका शिष्य नंदलाल आता है और भगवान कृष्ण की एक बड़ी सुंदर छवि बना के लाया था, एक चित्र बनाकर लाया था। रविंद्रनाथ अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि मैंने इससे प्यारा कृष्ण का चित्र अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। वो चित्र अनूठा था। मुझे शक है कि अवनींद्रनाथ भी उसे नहीं बना सकते थे या आज तक जीवन में उन्होंने ऐसा कोई चित्र नहीं बनाया था। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पर मेरा कुछ भी बोलना मना था, क्योंकि अवनींद्रनाथ का आदेश था कि उनके और उनके शिष्य के बीच कभी भी कोई ना आए। अब अवनींद्रनाथ ने चित्र देखा और अचानक से बड़े क्रोधित होते हैं। गुस्से में आकर चित्र को उठाकर सड़क पर डाल देते हैं और नंदलाल से कहते हैं, तुझसे अच्छा तो बंगाल के पटिये बना लेते हैं। बंगाल में पटिये बहुत गरीब चित्रकार होते हैं जो गांवों में रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के समय वो कृष्ण के चित्र बना बना कर बेचते हैं और वो भी 2-2 पैसे में। वो सबसे आखिरी दर्जे के चित्रकार होते हैं। अब उससे और नीचे क्या हो सकता था, जो 2-2 पैसे में खुद ही कृष्ण के चित्र बना के बेचता है। अवनींद्रनाथ अपने शिष्य नंदलाल से कहते हैं कि जा उनसे सीख करा। अब उनकी ये जो बात थी उससे नंदलाल आहत नहीं होता है। वो चुपचाप उनके पैर छूता है और वहां से विदा हो जाता है। लेकिन रविंद्रनाथ को उनका ये व्यवहार बहुत बुरा लगता है, क्योंकि चित्र अद्भुत था। ऐसा अद्भुत चित्र रविंद्रनाथ ने भी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। लेकिन मजाल है कि नंदलाल ने एक शब्द कहा हो, वो उसी वक्त वहां से उठकर चला जाता है और उसके बाद उसके दरवाजे पे ताला लग जाता है। 3 साल तक किसी ने उसे नहीं देखा। 3 साल बाद लौट कर आता है तो उसको पहचानना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके पास 1 पैसा नहीं था। उसकी हालत भी बिल्कुल पटिये वालों के जैसी हो गई थी। गांव-गांव पटिये वालों के पास जाता रहा, उनसे सीखता रहा। 3 साल बाद लौटा तो आकर फिर से अवनींद्रनाथ के चरणों पे सिर रख दिया। उसने कहा, आपने ठीक कहा था। रविंद्रनाथ कहते हैं कि एक अजीब पागलपन था। मुझे ऐसा लगा कि अवनींद्रनाथ हद से ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन अवनींद्रनाथ ने कहा, यह मेरा श्रेष्ठतम शिष्य है और यह मैं भी जानता हूँ कि मैं भी शायद उस चित्र को कभी नहीं बना सकता था। इससे मुझे बड़ी अपेक्षाएं हैं, इसलिए इसे सस्ते में नहीं छोड़ा जा सकता था। यदि ये कोई साधारण चित्रकार होता तो मैं प्रशंसा करके इसे विदा कर देता,
लेकिन मेरी प्रशंसा का तो अर्थ होता अंत, अर्थात अब बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा और कुछ सीखा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये चाहता था कि इसे भी और खींचा जाए, इसे अभी और उठाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर अभी और भी संभावनाएं शेष थी। इसे मैं जल्दी में नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इससे मुझे भी बड़ी आशा थी। छोटा मोटा चित्रकार होते तो कह देता कि ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी संभावनाएं इसके कृत्य से भी बड़ी हैं। इसे समझ लेगा तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो याद रखें दोस्तों, एक बड़ा कलाकार ही नहीं, जीवन में हर बड़ी ऊंचाई, सफलता प्राप्त करने के लिए उसको ही सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है जिसको ज़िंदगी बहुत बड़ा मौका देने वाली होती है। जितनी बड़ी आपकी संभावना होगी, उतनी ही ज़्यादा आप ज़िंदगी में कसे जाओगे, और जितनी छोटी संभावना होगी उतनी ही जल्दी छूट जाओगे। इसलिए यदि ज़िंदगी आपको कस रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तीर से कमान छोड़ा जाता है तो उससे पहले उसको बहुत पीछे खींचा जाता है, ताकि वो बहुत दूर तक अपने लक्ष्य पर जाकर लगे।